तो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज बस थोड़ा सा मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, थोड़ा सा खराश गड़बड़ हो रही है। आज अपन लोग इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, जो कल टेस्ट हुआ था प्रकाश वाले चैप्टर का, उसके मैंने बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे क्वेश्चन बनाए थे। तो उनकी रिक्वेस्ट भी बहुत ज़्यादा है कि सर ये इनके सॉल्यूशंस भी आप हमको करा दो। काफ़ी बच्चों को कुछ ही क्वेश्चंस में दिक्कत हुई है, तो मैं 15 के 15 क्वेश्चन जितना जल्दी हो सकेगा कराने की कोशिश करूँगा। और मैंने हेडिंग क्या दी है कि ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे हिसाब से। तो मतलब अगर आपको 10th चैप्टर आप पढ़ चुके हो लाइट वाला प्रकाश का, 10th क्लास का जो है, और अगर आपको ये 15 क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप ये मान करके चलना कि आपको वो चैप्टर आ गया पूरा अच्छे से, क्योंकि इसमें सब कुछ ही कवर हो जाएगा। तो आ जाओ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था पेपर में यहाँ पर हमारे पास में कि निम्न में से अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। तो अपवर्तनांक होता है हमारा, अगर आप सबको ही पता है, n से हम इसको लिखते हैं। और अगर 1 2 में लिख करके बात करूं तो यहाँ पर हम लिखते हैं, एक तो सूत्र होता है हमारे पास में n1/n2। यहाँ अगर इसको हम लोग अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल से दिखाने की कोशिश करें तो हमारे पास होता है v2/v1। इस तरह का कोई सूत्र होता है। अगर आप दोनों ही सूत्रों में देखो तो कोई मात्रक हो ही नहीं सकता। जैसे यहाँ पर मीटर पर सेकंड और नीचे फिर से मीटर प्रति सेकंड, तो ये चीज़ तो खत्म हो जाएगी। और क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक वैसे भी नहीं है तो ये वैसे भी खत्म तो होना ही था, तो कोई मात्रक होता ही नहीं है। 4 ऑप्शंस थे, चौथा जो है हमारा इसमें उत्तर हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास में 400 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी लेंस की क्षमता होगी। देखो सेकंड क्वेश्चन फिर से इंटरेस्टिंग है। वैसे हमें सॉल्यूशन लिखना चाहिए, सॉल्यूशन सेकंड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। 400 सेंटीमीटर फोकस दूरी, हमें फोकस दूरी दे रखी है 400 सेंटीमीटर। अब यहाँ झोल बस ये था कि सेंटीमीटर में नहीं करनी होती हमें कैलकुलेशन, हमें फोकस दूरी की जो कैलकुलेशन है वो सारी करनी होती है मीटर में। तो 400 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 मीटर आएगा। और अगर हम आगे देखें, क्योंकि हमसे क्षमता पूछी है, पावर ऑफ लेंस पूछी है, तो पावर हम कैसे निकालते हैं, क्षमता बराबर 1/f। तो यहाँ आप नोटिस करोगे पावर आएगी आपके पास 1/4 मीटर है। और ये ऊपर जाके जो है पावर की जो हमारे पास में मात्रक है वो होता है डायोप्टर। तो इसका हमारे पास क्या हल हो जाएगा, एक में आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास आएगा 0.25 और यहाँ पर आएगा आपके पास डायोप्टर। ये हमारा उत्तर हो गया। तो इसका आंसर था सी। अब देखो आप नोटिस करोगे कितने क्लोज आंसर्स दे रखे होते हैं। मतलब एक ऑप्शन में दे रखा होगा 2.5, एक में दे रखा होगा 25, एक में दे रखा है चलो 4 तो चलो अलग हो गया। लेकिन अगर मान लो कोई क्या करे, सीधा ही 1/400 कर दे तो वो तो कुछ और ही लिख करके आ जाएगा आंसर। हरी बात समझ में। 2.5 कोई सोच सकता है कि हाँ ये भी हो सकती है, गलती कर दे छोटी मोटी सी। थर्ड है हमारे पास में, किसी गोलीय दर्पण तथा गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। ये हमारी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन मैंने दिए थे कि भाई ये तो चलो आसान दे दें अपन। तो बहुत सिंपल है कि अगर कोई मान लो आपके पास में दर्पण है जिसकी जो है -15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, 2 फोकस दूरियां हैं आपके पास में, -15 सेंटीमीटर और एक और भी दे रखी है आपको -15 सेंटीमीटर। ये है दर्पण की, ये वाली है लेंस की। तो ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा लेंस है। तो दर्पण कौन सा है हमारे पास में, देखना समझना, बना के देख लिया अगर डाउट होता है तो। इसकी नेगेटिव होगी, जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होगी। कौन सा दर्पण है, अवतल, तो यह अवतल हो गया। इसको अगर आप देखोगे तो एक लेंस हमारे पास में ये है और एक लेंस जो है हमारे पास में ये वाला है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट था यहाँ पे, सर ये तो हम माइनस प्लस कैसे समझें फोकस दूरी को। तो समझो, मैंने आपको बताया था लेक्चर्स में भी कि अगर प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है तो वो यहाँ जा रही है ना, ये है फोकस दूरी। तो भले ही इस लेंस के पास 2 फोकस दूरी है, ये वाला f1 पॉइंट है और ये वाला f2 पॉइंट है, हमारे काम में कौन सा आ रहा है, ये वाला काम में आ रहा है, f2 काम में आ रहा है। तो ये जो लेंस है हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, फोकल लेंथ होगी, वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। इसके केस में समझो क्या है, अगर कोई प्रकाश की किरण मान लो सीधी जाती है तो ये क्या करता है, यूं भेज देता है, फैला देता है उसको। तो उस केस में वो कहाँ मिलेगी, पीछे आके मिलती है।
आई बात समझ में? तो हमारे काम में कौन सी वाली फोकस दूरी आ रही है? F1 वाली। यहाँ पे F2 भी होगी, लेकिन हमारे काम में कौन सी आ रही है, बात वो है यहाँ पे। तो हमारे काम में ये आ रही है, तो इसकी फोकस दूरी माइनस होती है, ऋणात्मक होती है। तो अगर ऋणात्मक दे रखी है हमें क्वेश्चन में फोकस दूरी, तो वो कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। आई होप अब ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो आंसर था इसका दोनों ही अवतल होंगे। फिर है हमारे पास में, नीचे 4 भिन्न भिन्न माध्यमों के अपवर्तनांक दिए गए हैं, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी? अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखो। प्रश्न संख्या 4 की बात कर रहे हैं। आंसर पता होना इनफ नहीं है, आपको कारण भी पता होना चाहिए कि क्यों। ऐसे तो तुक्का लगा के अगर किसी के 30 में से 30 आ गए होंगे तो वो तो पता नहीं बावड़ा ही हो जाएगा, लेकिन वो किसी काम के नहीं है 30 में से 30। और डी हमें दे रखा है 1.65। तो ये कैसे हल करेंगे वो समझो। ये हमें अपवर्तनांक दे रखे हैं और पूछा है कि किस माध्यम में जो है प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, समझना। तो इसके लिए हमें अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक का सूत्र हम लिख करके देखते हैं एक बार। तो जैसे अगर मैं ए के लिए बात करूं और आगे कुछ नहीं, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? यहाँ खाली होता है, मतलब यहाँ आएगी प्रकाश की चाल और नीचे आएगी माध्यम ए में प्रकाश की चाल। और क्योंकि ये एक स्थिरांक है, ये क्या है? एक कांस्टेंट है, मतलब ये तो बदलेगी नहीं निर्वात में जो है प्रकाश की चाल। तो इस समीकरण को हम लोग यूं लिख सकते हैं, Na जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है Va के। मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम देखें तो हम यूं भी लिख सकते हैं, प्रकाश की जो चाल है, या चलो इसी से समझ लो ना, और क्यों ही उसको लिखें हम लोग। हम इस पहली वाली लाइन से ही समझो, जितना जो है अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा उतनी ही प्रकाश की चाल कम होगी। जितना अपवर्तनांक का मान ज्यादा होगा उतनी ही उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। ये व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका यही मतलब होता है। तो अब बस आपसे अगर ये पूछा है कि किसमें सबसे ज्यादा होगी प्रकाश की चाल, उसके माध्यम के जो अपवर्तनांक है उसका मान सबसे कम होना चाहिए। तो इसमें से सबसे कम मान किसका है? ए का। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा होता कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती, तो आप ढूंढोगे कि सबसे ज्यादा जो है अपवर्तनांक किसका है, तो उस केस में डी हो जाता हमारा आंसर। सिंपल। देखो लॉजिक पता होना चाहिए आपको, ऐसे नहीं कि बस ज्यादा कम ऐसे अंदाजा लगा के कर दिया। फिर उसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो, निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? हमें कथन दे रखे हैं कितने? 4 कथन दे रखे हैं। सिंपल ही क्वेश्चन है वैसे तो, ये बहुत ज्यादा। 5th, पहला कथन है, समतल दर्पण सदैव सीधे एवं आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। समतल दर्पण से सदैव सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। सही बात है, समतल दर्पण के लिए तो सही बात है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। सेकंड में कह रहे हैं, आवर्धन का मान प्रतिबिंब दूरी में बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होता है। ये में नहीं, ये गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। आवर्धन का जो मान होता है वो प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के अनुपात के बराबर होता है। सेकंड स्टेटमेंट है कि आवर्धन जो है हमारा m, वो प्रतिबिंब दूरी h डैश बटा बिंब दूरी h के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर है हमारे पास में तीसरा स्टेटमेंट, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। सही बात है क्या? उत्तल लेंस कौन सा है हमारा? ये वाला है। तो ये तो किरणों को इकट्ठा करता है, तो ये तो अभिसारी होना चाहिए ना। तो मतलब हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। चौथा हमसे बोला है, फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्या बोला है? देखो ध्यान से देखो, चौथा स्टेटमेंट, फोकस दूरी का जो मान है वो वक्रता त्रिज्या बोले तो r का 2 गुना होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है? f बराबर 2r होता है क्या? तो ये गलत दे रखा है, उल्टा होता है। r बराबर जो होता है वो 2f होता है, ना कि ये।
तो चौथा भी हमें गलत दे रखा है। तो हमारे सही सही कौन से हो गए, फर्स्ट और सेकंड। तो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें, 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, 1 3 सही है, 2 4 सही है। तो केवल 1 और 2 ही हमारे पास में सही है। फर्स्ट इसका आंसर है ए। फिर इसके बाद है किसी अवतल दर्पण के सामने बिंब को कहाँ पर रखा जाए कि प्रतिबिंब का निर्माण वक्रता केंद्र पर हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें तो मतलब मुझे लगता है सबके ही मार्क्स आए होंगे। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन अगर था तो कौन सा, यही था। अवतल दर्पण के सामने आप कहाँ पर बिंब को रखोगे कि जो प्रतिबिंब का निर्माण है वो वक्रता केंद्र पर हो। तो बहुत सिंपल है, यहीं पर आपको उस वस्तु को जो है रखना पड़ेगा। तो सेम आकार का बनता है प्रतिबिंब हमारे पास में इस तरह से, और एक अगर आप यहां भी ले जाओगे तो इस तरह से आपको वहीं मिलेगा सी पर। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 6th का आंसर होगा वक्रता केंद्र पर, मतलब बी आंसर होगा। 7th क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। 7th, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा, और कांच का अपवर्तनांक हमको दे रखा है एन दे रखा है हमें कितना, 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, निर्वात में प्रकाश की चाल हमें पता ही कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। इसके अपवर्तनांक के लिए हमारे पास में सूत्र होता है यहाँ पे एन बराबर होगा, यहाँ अगर डैश मान लें तो ये होगा C/VG। बहुत सरल क्वेश्चन है वाला भी, कोई खास दिमाग नहीं लगाना था इसमें। तो क्या होगा, देखो हमारे पास यहाँ पर Vg का मान आएगा, Vg बराबर C का मान रख रहा हूँ मैं सीधा ही, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटा नीचे ये आ जाएगा Ng कितना है, ये रहा 1.5। इसको नीचे भेज दिया, इसको यहाँ भेज दिया, तो आ जाएगा 1.5। 1.5 का भाग सीधा 3 में दोगे तो क्या आएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये Vg का मान आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में देख करके सही आंसर लगाना है, सिंपल। क्वेश्चन 8 था हमारे पास में, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो तो लेंस की बिंब दूरी क्या होगी। तो इन क्वेश्चंस में मेरे को थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए, मैं इन बोर्ड को मिटा रहा हूँ अभी। तो देखो 8th अपन शुरू कर रहे हैं अपना क्वेश्चन यहाँ पर, अवतल लेंस के सम्मुख रखे बिंब का लेंस बनाना है आपको यहाँ पर, अवतल लेंस। तो ये रहा अवतल लेंस, तो इसके सामने कोई बिंब रखा है, उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है। तो देखो यहाँ अपन लिख लेते हैं, V अपने को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। सेकंड अपने को दे रखा है यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है वो है 15 सेंटीमीटर, तो उसकी बिंब दूरी हमें ज्ञात करनी, U क्या होगा वो बताना है। तो अब देखो एक छोटी सी बात यहाँ समझनी है अपने को कि इसके सम्मुख रखा है आपने कोई बिंब, मतलब U यहाँ कहीं है और पता नहीं वो कितना है। तो फोकस दूरी तो हमें पता है, ये वाली ही काम में लेनी है हमें यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई प्रकाश की किरण यूं आके यूं जा रही है तो फोकस दूरी हमारे पास माइनस वाली काम में आ रही है। तो फोकस यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ आपको लगाना पड़ेगा माइनस। थोड़ा सा और लॉजिक लगाओगे, देखो यहाँ पे इसने दे तो नहीं रखा क्वेश्चन में, लेकिन इसके जो भी हमने केसेस सीखे थे, तो हर बार प्रतिबिंब जो है ना हमारा वो यहीं कहीं बनता है इसके बीच में। जैसे मान लो अगर आपने कोई वस्तु यहाँ रखी है तो यूं जाएगा, यूं प्रकाश जाएगा, तो वो कटेगी तो यहीं सीधा ही बनेगा उसका जो है प्रतिबिंब। यही 2 ही केसेस हैं इसके अवतल लेंस के हमारे पास में। तो देखा जाए तो V भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, केवल है हमारे पास में U। तो कैसे करोगे, यहाँ पे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब किसी ने गलती की होगी, यहाँ प्लस लिख दिया होगा, और ये चीज आती है प्रैक्टिस से। तो क्या आएगा, देखो 1/f बराबर 1/v की जगह आप लिखोगे, 1/f की जगह भी लिख ही दो -15, 1/v की जगह आप लिख दो -10 माइनस 1/u। करो हल करो, कैसे, इसको यहाँ ले आते हैं अपन सब कुछ। एक काम करते हैं, देखो
यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना। आप क्या कर सकते हो, जैसे u को इस तरफ ले आओ इसको, तो ये माइनस में है ना, ये पूरा उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/u बराबर माइनस का 1/10। ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1/15। देखो क्या आएगा, 1/u बराबर आएगा आपके पास में 30, और ये आएगा माइनस का 3, और यहाँ पे आएगा प्लस का 2। क्या आएगा, 1/u बराबर माइनस का 1/30, और यहाँ आपके पास बचेगा u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो अगर आप कोई वस्तु माइनस के 30 सेंटीमीटर पर रख रहे हो f से दूर, तो उसका प्रतिबिंब यही बनता है। किसके किसके बीच में? f के और o के बीच में बनेगा, और वो कितनी दूरी है? माइनस का 10 सेंटीमीटर। हो गया ना, मतलब लॉजिक से भी सही है, समझो आप इस बात को। ये जो दूरी है ये है -15, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहाँ कहीं बन रहा है, तो वो 10 आ रहा है ना, तो कम आ रहा है ना, सही बात है। और u जो है वो कितना है हमारा यहाँ पे -30, तो u है हमारा यहाँ पे -30। आई बात समझ में? क्लियर? फिर है हमारे पास में 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन समझो यहाँ पे। उस द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि प्रकाश की किरण का आपतन कोण 45 डिग्री तथा द्रव्य में अपवर्तन कोण जो है 30 डिग्री हो। बहुत सिंपल है। तो अपन ने अपवर्तनांक के लिए एक स्नेल का जो अगर आपको नियम याद हो तो वो यही तो होता है कि जो अपवर्तनांक है किसी माध्यम का, अपवर्तनांक किसी माध्यम m का है, तो वो अगर जैसे मान लो यहाँ पे यूं है वो माध्यम m, यहाँ पे प्रकाश की किरण यहाँ प्रवेश कर रही है ऐसे तिरछी, तो ये तो होता है हमारा आपतन कोण। और अगर मान लो वो ऐसे मुड़ के जा रही है तो ये होता है हमारा अपवर्तन कोण। तो जो माध्यम का अपवर्तनांक है nm, वो क्या होता है? साइन i बटा साइन r। तो बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे कैसे करोगे। nm हमें दे रखा है, आपतन कोण दे रखा है 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। अपवर्तन कोण हमें दे रखा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब ये गणित से आपको मान याद होने चाहिए, वो आपको याद होंगे। साइन का मान होता है 0, 1/2, 1/√2। तो साइन 45 का मान होता है हमारे पास में 1/√2। और अगर साइन 30 का देखो तो क्या होता है हमारे पास में 0, 1/2। तो 1/2 लिखोगे यहाँ पे। तो अंत में आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखो 1/√2, ये पूरा का पूरा उलट जाएगा ऊपर होके 2/1। तो ये क्या आएगा आपके पास 2/√2। तो देखो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहां हो सकता है कुछ एक बच्चे अटके हों, तो 2 को आप क्या लिख सकते हो, आप 2 को लिख सकते हो √2 इंटू √2 लिख सकते हो, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे क्या है हमारे पास में √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आया हमारे पास में √2। सरल था क्वेश्चन, सी आंसर हो जाएगा इसका। 10th क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी सघन ग्लास का अपवर्तनांक 1.65 है तथा एल्कोहल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दे रखा है, तब ग्लास का एल्कोहल के सापेक्ष अपवर्तनांक का मान क्या होगा। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, किसी ग्लास का अपवर्तनांक है मान लो Ng, तो ये कितना होगा हमारे पास में 1.65 दे रखा है, तथा एल्कोहल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक देखो, एल्कोहल Al लिख दें अपन, और वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष मतलब निर्वात के सापेक्ष मान के चल रहे हैं, लगभग एक ही बात है। अपवर्तनांक हमें कितना दे रखा है 1.36। तब ग्लास का एल्कोहल के सापेक्ष हमसे क्या पूछा है, Ng एल्कोहल के सापेक्ष Al। अपवर्तनांक ग्लास का किसके सापेक्ष, एल्कोहल के सापेक्ष। तो इसके लिए सूत्र क्या बनेगा, आप सबको याद होगा, अगर हमें अपवर्तनांक दे रखे हो तो सूत्र कैसे बनता है, Ng बटा NaL, ऐसा लिखना पड़ता है अपने को। तो NgAl जो है वो कितना आएगा हमारे पास, Ng है 1.65 इंटू 1.36, और इसका जो है आंसर लगभग है 1.213 है लगभग, मेरे को याद है। तो भाग अगर आप देखोगे तो 1.213 आना चाहिए इसका लगभग आंसर। फिर इसके बाद है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। 5D क्षमता के अभिसारी लेंस तथा 3D क्षमता के अपसारी लेंस
को सटा करके रखें, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान ज्ञात कीजिए। ये वाले क्वेश्चन मैं मानता हूँ मैंने कराया नहीं है, लेकिन लॉजिक बहुत आसान होता है। देखो क्या होता है, जैसे आपको एक दे रखा है, देखो कौन सा, 5D क्षमता का अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस मतलब इसकी बात हो रही है, तो ये इकट्ठा कर रहा है। इसकी जो फोकस दूरी होगी वो कैसी होगी, F होगा, वो धनात्मक होगा, और इसका जो पावर भी होगी वो भी कैसी होगी, धनात्मक होगी। लेकिन अगर जैसे दूसरा हमको, मतलब इसकी तो मान लो हमको दे रखी है क्षमता P1 बोल देते हैं इसको अपन, 5D। दूसरा हमें दे रखा है 3D क्षमता के अपसारी लेंस, तो P2 हमें दे रखा है 3D। लेकिन ये कैसा लेंस दे रखा है हमें, अपसारी लेंस, मतलब ऐसा वाला। तो ये तो क्या फैला देता है, तो कहने का मतलब ये है कि इसकी जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक है, तो पावर भी इसकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो यहां से आपको क्या, यहां पर माइनस का निशान लगाना है, क्योंकि ये एक अपसारी लेंस है ना, तो यहां माइनस आएगा। फिर उसके बाद में आप लिखोगे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का मान बताना है। तो संयुक्त लेंस की पहले तो आप क्या निकालो, पावर निकालो, दोनों को आपने जोड़ के रख दिया है। तो ये क्या होगा, P1 प्लस P2, ये हो जाएगा 5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 2। PT का मान टोटल आ गया आपके पास में 2। अब आप जो है फोकस दूरी निकाल सकते हो। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, 1/P, P बराबर 1/F होता है, तो F बराबर 1/P हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख दो इसलिए, चूंकि इसलिए। अब ये होगा आपके पास में F बराबर 1/2, और ये कितना आ जाएगा, 0.5 जो है आपके पास में मीटर आएगा, 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 जो है, हाँ सही बात है, मीटर आएगा। फिर इसको है ना, देखो आंसर्स जो है वो सेंटीमीटर में बदल करके देख रखें, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, 100 से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 50, ये आएगा आपके पास 50 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शंस में क्या दे रखा होता है, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर, है ना। फिर दे रखा होगा 100 दे रखा है, -100 दे रखा है। 50 और -50 में भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है यहाँ पे, इस तरह से। फिर है हमारे पास में एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इसके लिए भी मुझे ना थोड़ी जगह चाहिएगी, तो मैं इनको मिटा देता हूँ यहाँ से। देखो अब अपने को दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, और बोला है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण तो बना ही लेते हैं फिर अपन, ये अवतल दर्पण। अब इसकी फोकस दूरी माइनस में होगी, तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ फोकस बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है यदि एक बिंब 20 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, बिंब मतलब U, माइनस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहीं रखोगे ना बिंब को, तो वहां थोड़ी रखोगे। प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन ज्ञात करो, मतलब एक तो आपसे पूछा है V क्या होगा, और दूसरा M पूछा है आपसे क्या होगा, दो चीजें। तो सबसे पहला क्या सूत्र लगाओगे आप, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, क्योंकि दर्पण है तो प्लस आएगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना। रख के देखो वैल्यूज, 1/-30 बराबर 1/V नहीं है हमारे पास में, प्लस 1/-20, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/V का मान मैं सीधे ही लिख रहा हूँ, माइनस का 1/30 प्लस का 1/20। मतलब मैंने क्या किया, इसको मैंने वैसे वहां भेजा है, लेकिन मैंने उस पूरी समीकरण को उलट करके लिख दिया, 1/V यहाँ लिख दिया, बाकी सबको वहां लिख दिया। क्या मिलेगा देखने को, लघुत्तम लोगे तो 60 ले सकते हो, 30 दो बार हो जाएगा, -2, और ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। क्या मिलेगा आपको, 1/V बराबर 1/60, और ये चीज़ आपको मिलेगी V बराबर 60 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है M। तो M का सूत्र क्या है हमारे पास में, एक तो होता है H'/H, लेकिन यहाँ पे H है नहीं अपने पास, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा सूत्र लगाएं फिर इसका। तो हम क्या सोच सकते हैं कि M का एक और सूत्र है हमारे पास में, और वो क्या होता है, माइनस का V/U। दर्पण के लिए होता है -V/U। यहाँ आओ देखो अब, तो ये M हो जाएगा यहाँ पे माइनस का V, माइनस का V है हमारा कितना, सॉरी V यहाँ आया है ना, तो माइनस का 60 सेंटीमीटर, और U कितना है हमारे पास में, माइनस का 20 सेंटीमीटर।
तो देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी खत्म हो जाएगा हमारे पास में। एक छोटी सी मैंने गलती कर दी है, v को मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, v में माइनस है ही नहीं, तो माइनस यहाँ रहेगा माइनस, और फिर ये जो माइनस है ये इस माइनस से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा m बराबर 3 आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा आपके पास में डी, 60 सेंटीमीटर और 3, 60 सेंटीमीटर और 3। आप देखो लॉजिक भी लगा सकते हो, पूरा यहीं देख करके लॉजिक लगा सकते हो कि अगर u जो है 20 है और v अगर 30 है तो 3 गुना हो गया, पहली बात। और प्लस माइनस m का हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने फोकस दूरी इसकी बोली है मान लो यहाँ पे 30, फिर आप कह रहे हो u है आपका 20, तो आपने वस्तु को रखा है यहाँ पे, तो उस केस में उसका जो प्रतिबिंब है वो बनेगा यहाँ पे। ये हमने सीखा था ना कि इसमें एक ही ऐसा केस होता है जब आप वस्तु को f और p के बीच में रखते हो तो उसका प्रतिबिंब जो है सीधी तरफ बनता है, और ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, नकली होता है। और आभासी जब हमारा प्रतिबिंब होता है तो m का मान कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो वो धनात्मक आ भी तो रहा है यहाँ पे, सही बात है। फिर है हमारे पास में 13th क्वेश्चन, देखो ध्यान से समझो। यदि कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, तो उत्तल लेंस की बात हो रही है, यहाँ पे बना देते हैं अपन। ये रहा हमारा उत्तल लेंस, क्या क्या दे रखा है, 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब, h हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी फोकस दूरी आपको पता है कैसी होगी, प्लस होगी, क्योंकि उस तरफ है, और h का भी जो मान है वो भी प्लस ही होगा, क्योंकि जो भी वस्तु है अगर मान लो आपने ऐसे रखी है तो ये तो लंबाई उसकी जो है पॉजिटिव होगी ना, धनात्मक होगी। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब की लेंस से दूरी u कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब ये कैसे होगा, माइनस में होगा क्योंकि इस तरफ है ना। अब हमसे क्या क्या पूछा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछी है, h डैश का मान पूछा है, तो उसके लिए ना हमें यहाँ पे आप अगर नोटिस करोगे तो m की जरूरत पड़ेगी। और m कैसे निकलेगा, जब हमारे पास में क्या होगा, v होगा। तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन ने झोल किया है हमारे साथ में। हमको लग रहा है सिर्फ एक ही चीज पूछी है, लेकिन दरअसल यहाँ पर हमसे उसने कितनी चीजें पूछ ली है, 3 चीजें पूछ ली। असल तरीका तो ये है क्वेश्चन को करने का, बाकी तिकड़म कैसे लगेगी यहाँ पे मैं आपको वो बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए है कि आपको असल तरीका अगर आता है तो ही तिकड़म आपकी काम करेगी, नहीं तो दिक्कत होगी। तो पहले असली तरीके से ही समझो इसको। क्या कर रहे हैं, लेंस है तो हम सूत्र लगा रहे हैं, रखो देखो क्या क्या हमें दे रखा है मान। ये तो काम अपन करते ही आ रहे हैं, तो मैंने बिना बोले चुपचाप से ही कर दिया इस काम को। तो v आ गया अगर हमारे पास में 30, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखो v के बाद में हम m निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस नहीं आएगा, v बटा u आएगा केवल। तो m का मान आएगा आपके पास में 30 बटा u का मान है आपके पास में कितना, माइनस का 15। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में यहाँ पर माइनस का 2। तो m आ रहा है माइनस में, नेगेटिव में। m नेगेटिव में आ रहा है, सही बात है क्या, कैसे चेक करें अपन, देखो यहाँ पे। तो अगर अपने को फोकस दूरी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मान लो ये है फोकस और वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, और u है आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर पे, मतलब यहाँ पे भी फोकस तो 10 ही होगी, और ये u दे रखा है आपको 15 पे, जो कि -15 है, ये वाला जिसको अपन ने बना रखा है। तो अगर हम फोकस के और जो है हमारा वक्रता केंद्र के बीच में अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो हम सबको पता है उसी तरफ बनता है, और उस तरफ नीचे की तरफ बनता है। तो ये f होगा, यहाँ पे कहीं पर वक्रता केंद्र c होगा, अगर c पे होता है तो प्रतिबिंब c पर बनता है। जैसे जैसे बात आते हैं तो वो दूर चला जाता है, तो c से परे बनेगा, उल्टा बनेगा। ये बात क्लियर है अपने को। तो जब उल्टा बनेगा तो m का मान माइनस आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए। और ये प्रतिबिंब कैसा भी है, वास्तविक भी है। तो हमने ये कैलकुलेशन हमारी सही की है। तो अब यहाँ से आप देखोगे कि हमारे पास में m के ये जो दोनों सूत्र है ना,
इन दोनों को हम बराबर भी तो कर सकते हैं, मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एच डैश बटा एच बराबर होता है वी बटा यू के। तो अगर हम ये कर दें तो हमसे एच डैश पूछा है, हम सीधा काम में ले सकते हैं। देखो समझो कैसे कि और अगर ऐसा अगर हम ना भी करें तो यूं ही कर लो ना, क्यों उलझ रहे हो ज़्यादा फालतू। एम आई गया है अब तो हमारे पास में -2, तो आप क्या करो, एच डैश निकालना है आपको, बराबर में एम इंटू एच कर दो। तो एच डैश आ जाएगा आपके पास में, एम है -2 इंटू एच कितना है आपके पास में 2। एच डैश का मान आ जाएगा आपके पास में -4 सेंटीमीटर, क्योंकि एच का मान सेंटीमीटर में था हमारे पास में। तो -4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि है आंसर बी। अब देखो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि यहाँ अगर आप सच में नाप भी रहे हो ना इसको, एच डैश को, तो ऊपर से नीचे नाप रहे हो तो माइनस में ही तो है ये। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका है कि मेरा क्वेश्चन तो इस तरह से फिर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। अब एक दो क्वेश्चन जो है इन दोनों में ही आप लोगों की हालत खराब हुई होगी। सबसे ज़्यादा अंक के क्वेश्चन भी अब हैं हमारे पास में, और पक्का प्रॉमिस है कि बहुत मज़ा आ गया होगा आप लोगों को। प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है। प्रकाश जो है वो वायु से कांच में प्रवेश कर रहा है। यूँ मान लो ये वायु है, ये बाहर वायु है, और ये अंदर आपका क्या है, कांच है। इस तरह से अपवर्तन हो रहा है, जिसका अपवर्तनांक है 1.5, मतलब हमें कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। 50 सेंटीमीटर मोटे कांच के गुटके को पार करने में कितना समय लगेगा। मतलब इस अगर कांच के गुटके की ऐसे लंबाई देख लें अगर अपन, तो वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो प्रकाश इस पूरे को पार करके कितने टाइम में पहुंचेगा, ये अपने को बताना है यहाँ पर। तो देखो समझना, इस क्वेश्चन का बेसिक क्या है हमारे पास में, मतलब पूरा आइडिया क्या है। जैसे हमें पता है चाल बराबर क्या होता है हमारे पास में, दूरी बटा समय। दूरी को d से लिख रहा हूँ मैं भी, डिस्टेंस मान लो। और यहाँ से अगर हमें पूछ रहा है ये कि कितना समय होगा, तो समय बराबर का हमारे पास में सूत्र होगा क्या, दूरी बटा चाल। तो हमें असल में यहाँ पर क्या चाहिए, दूरी हमें दे रखी है 50 सेंटीमीटर है, हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए। चाल किसकी चाहिए, हमें प्रकाश की चाल चाहिए। कहाँ पर चाहिए, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है। तो ये एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखोगे कि है ना बाहर के माध्यम से यहाँ पे कांच के गुटके में प्रकाश आ रहा है। तो अगर हम इस सूत्र को ऐसे लिखें, एन जी बराबर क्या होता है, सी बटा वी जी। मानते हो आप सब इस बात को। तो यहाँ से आप लिख सकते हो वी जी जो है आपका सी बटा एन जी हो जाएगा, और सी है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब ये जो चीज़ है दरअसल ये लिखी भी नहीं है ना, ये क्वेश्चन में दी नहीं है आपको, लेकिन पिछले भी एक क्वेश्चन में दी थी, प्रकाश की चाल जो है निर्वात में। तो आई गेस आपने वहाँ से ले ली होगी। वैसे तो याद होनी चाहिए आपको, लेकिन नहीं भी है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 1.5 का ही फिर भाग लगा है, तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अभी तो आपको क्या है, आपके पास केवल प्रकाश की चाल आई है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दूरी में इसका भाग देना है। तो यहाँ एक और समस्या क्या है, आपके पास दूरी किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। हमें सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, मीटर में। तो भाग दोगे किसका, 100 का। तो 100 का जब भाग दोगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.5 मीटर दूरी। तो अब आपको ये सूत्र लगाना है। तो समय t बराबर आपके पास हो जाएगा दूरी 0.5 मीटर बटा क्या है हमारे पास, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो अब अगर आप इसको लॉजिक से देखोगे तो मीटर से मीटर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा आपके पास में। और देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, 0.5 बटा 2 × 10⁻⁻8 सेकेंड। 10 की घात को मैंने ऊपर भेज दिया, इसको मैंने भाग में लिखा है, और सेकंड को भी मैंने ऊपर भेज दिया, और कुछ नहीं किया। तो ये समय का मान हो गया हमारे पास में। अब देखो आगे और कैसे लिखोगे इसको। अगर मैं 0.5 में 2 का भाग दे दूं तो मेरे पास आएगा 0.25 × 10⁻⁸ सेकेंड।
तो यहाँ इसको फिर हम साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं ना, तो देखो कैसे लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी भी उत्तर में -8 नहीं दे रखा है, तो मतलब मेरे को एक ज़ीरो और चाहिए यहाँ पे। इसको मतलब हमें यूँ लिखना है 2.5 गुणा 10 की घात कितना होगा, जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे ज़ीरो लगता है, नीचे ज़ीरो जाएगा तो वो उधर माइनस में आ जाएगा, तो ये कितना होगा 10 की घात -9 सेकेंड। तो ये होगा हमारा उत्तर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में डी, 2.5 इंटू 10 की घात -9 सेकेंड। -9 सेकेंड का मतलब नहीं कि टाइम नेगेटिव में, -9 सेकेंड का मतलब है कि टाइम जो है वो बहुत छोटा, मतलब 1 सेकेंड का भी इतना छोटा हिस्सा है। अब फिर से मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ एक बार यहाँ से, और लास्ट क्वेश्चन जो अपने पास बचा है, सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 15 देख लो। ये मुझे उम्मीद है बहुतों को ही दिक्कत आई होगी, किया है जिन बच्चों ने पता नहीं कैसे ही किया है इसको। चलो देखो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की आवर्धनता ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमसे? आवर्धनता पूछी है, मतलब m पूछा है हमसे। क्या क्या दे रखा है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस फोकस दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर, और ये फोकस दूरी प्लस में होगी, कोई डाउट नहीं है अभी तक इसमें किसी को। जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब बनाना है अपने को। तो अगर वो फिर प्रतिबिंब कब बनेगा, मान लो ये F है, मान लो ये C है, तो अगर वस्तु यहां होगी तो ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा इसी तरफ, नहीं तो और कोई केस नहीं, क्योंकि बाकी सब केस में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और वो नहीं चाहिए, हमें सीधा चाहिए। तो ये दे रखा है हमें, जबकि लेंस से वस्तु का सीधा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये जो है ना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये है हमारा 11वें पाठ का, अगर आपने पढ़ा हो, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार जो है ना, वहां दे रखा है कि हमारा जो आंख है ना, सबसे कम दूरी कहां पर सबसे साफ देख सकती है, 25 सेंटीमीटर पर लगभग, तो इसलिए वो दे रखा है। तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है, मतलब V जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रहा है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो V है वो भी नेगेटिव है, वो भी माइनस है। क्यों? ये रहा ना, इस तरफ है ना माइनस है, उधर होता तो प्लस होता, अगर उल्टा होता प्रतिबिंब तो यहाँ होता, फिर प्लस में ले सकते थे। तो ये क्या -25, और अब तो बहुत सारा, अब कोई क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं ऐसा, तो वही 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u कर लो। 1/f आप लिखोगे 10, यहाँ लिखोगे 1/-25 प्लस 1/u, सॉरी माइनस 1/u। 1/u को यहाँ ले आओ, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 1/-25, ये हो जाएगा माइनस का 1/10, ये चीज़ हो जाएगी आपके पास में 50, यहाँ आएगा आपके पास -2, यहाँ आएगा -5, ये 1/u, तो u आ जाएगा आपके पास में 50 बटे -7। इसके बाद क्या करोगे आप? अब यहाँ ना ऐसा आंसर देख के बच्चे डर जाते हैं, बोले यार ये तो गलती कर रहे होंगे तभी ऐसा आ रहा होगा। कोई डरने वाली बात नहीं है। अब आपको क्या पूछा है? m पूछा है, तो m का सूत्र हमारे पास लेंस के लिए क्या होता है? v/u होता है, सिंपल, ना माइनस प्लस कुछ नहीं, तो इसी को लगा रहे हैं अब अपन। तो m का मान आएगा v कितना है हमारे पास में दे रखा है -25 सेंटीमीटर, और u कितना है हमारे पास में 50/-7, तो ये लिखोगे आप 50/-7 सेंटीमीटर। ये खत्म। देखो कैसे लिखोगे, माइनस का 25/1, इसको पूरा उल्टा करो, ये हो जाएगा 7/-50। तो माइनस से -1 तो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 25 से 2 बार भाग चला जाएगा 50 में, क्या बचेगा आपके पास में? m बराबर 7/2। 7/2 बोले तो ये हो जाएगा आपका 3.5, 3.5, तो 3.5 ही आंसर है। और अगर आप आंसर देखोगे तो यहाँ और कंफ्यूज करने वाले आंसर दे रखे होंगे, -3.5 दे रखा है, 3 दे रखा है, माइनस दे रखा है ना, तो माइनस आप सोचोगे अरे यार माइनस तो नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो ये थे क्वेश्चंस, ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बस लॉजिक यही था जो था, बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन थी, वो तो मैथमेटिक्स थी। साइंस तो शुरू की 2 लाइन में ही खत्म हो गई थी। चलो, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और जो भी टेस्ट अगर होते रहते हैं तो उनमें पार्टिसिपेट करना।
नोट्स वगैरह आपको सब कुछ मिल ही जाएंगे प्रॉपर टाइम पर एप्लीकेशन में। मिलते हैं आपसे और वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।